नमस्कार साथियों, मैं मूक नायक से शिमला प्रभारी अनिल कुमार और आज हमारे साथ है सोशल वर्कर करमचंद भाटिया जी। करमचंद भाटिया जी, आपका मूक नायक पे स्वागत है। आपका भी अनिल जी स्वागत है और अपने जो कैमरा मैन है इनका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। करमचंद भाटिया जी, मैं आपके फेसबुक में भी कई चीज़ें, मैं आपकी जो सोशल में भी वीडियो में आपकी एक चीज़ देखता हूँ, आप बात करते हैं सत्ता प्राप्ति करने की। तो ये क्या है सत्ता प्राप्त करने और बहुजन किस तरीके से सत्ता प्राप्त कर सकता है, थोड़ा इस विषय में आप हमें बताएं। देखो अनिल जी, बात है, मेरा 3 लक्ष्य है: सत्ता प्राप्ति, सत्ता नियंत्रण और शासक बनना। और इसके लिए सत्ता नियंत्रण का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे बहुजन समाज से संबंधित संगठन है, विभिन्न तरह के नामों की राजनीतिक पार्टियां हैं, सभाएं हैं, मंच है, मैं आपके इस मूक नायक के माध्यम से ये बताना चाहता हूं सर्वप्रथम कि सभी को अपने मतभेद, मनभेद और व्यक्तिवाद की पब्लिसिटी से बाहर आकर प्रदेश के समाज हित में सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता नियंत्रण के लिए, शासक बनने के लिए और एक महाताकत बनने के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए हमें संगठन हमारे सैकड़ों हैं, हजारों हैं, पार्टियां दर्जनों में हैं, लेकिन उनका एक थिंक टैंक नहीं है। किसी न किसी का कहीं ना कहीं जो थिंक टैंक होना चाहिए, जैसे एक घर का दरवाज़ा होता है, रात को सोने का एक कमरा होता है, उस तरह का हमारा एक स्टे होना चाहिए। संगठनों का स्टे नहीं है, सभी अपने अपने व्यक्तिवाद के लिए किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, किसी न किसी नेताओं से जुड़े हैं। चलो व्यक्तिवाद से जुड़े एक अलग चीज़ है, लेकिन सामाजिक रूप से हमें समाज के बारे में सोचना चाहिए और हमें एक थिंक टैंक आकर सभी को एक मंच अपने अपने संगठन चलाते रहें, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए हमें एक राजनीतिक पार्टी चुनकर उसके बैनर तले, उसके नेतृत्व के आगे चलना चाहिए। और सत्ता नियंत्रण का मतलब हमारा ये है कि जैसे मान लो 2027 में चुनाव आ रहे हैं या भविष्य में चुनाव आएँ, तो हमारी इतनी बड़ी ताकत हो कि हम प्रथम चरण में 4-5 सीटों का ऐसा चयन करें और उसमें पूरी ताकत अपना प्रत्याशी चुनकर और नेक नियत ईमानदारी से उसको जुड़कर अगर हम 3 से 5 सीटें जीत जाते हैं अनिल जी, तो हम हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की है जो बड़ी पार्टी, चाहे बीजेपी की, तो बहुजन समाज की पार्टी के प्रत्याशियों के माध्यम से वो सत्ता में ना आ जाए। जैसे हिमाचल विकास कांग्रेस सुखराम की पार्टी जो 4-5 सीटें जीती थी उन्होंने और धूमल जी की सरकार बनी थी, तो इस तरीके का सत्ता नियंत्रण का मतलब ये है कि हम 5 सीटों का चुनाव करें, उनमें पूरा जी-जान ला दें, हमारे प्रत्याशी लगा लें, वो सीटें निकाल लें और जो भी इस पर सत्ता में आए हमारी उसमें भागीदारी जब होगी तो हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, सामाजिक रूप में भी संपन्न होंगे और प्रशासनिक रूप में सत्ता नियंत्रण ये होगा। और दूसरी जो महाताकत की बात है, हिमाचल प्रदेश में हमारे जितने भी बहुजन समाज के सेक्टर, उसमें चाहे मैं भी हूँ, मैं किसी से कोई लिहाज नहीं रखता हूँ। जब कलम से और आपके अगर चैनल के माध्यम से अगर मूक नायक से बात करना चाह रहा हूँ तो स्पष्टवादी मेरी बात है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे जितने भी संगठन हैं सभी की दिशाएं अलग अलग हैं, सभी का विचार अलग अलग है, सभी की सोच अलग अलग है और सभी इधर उधर भागे हुए हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जब तक आप संगठन बना लेते हैं, 10-20 लोग होंगे, 15 दिन बाद वो टूट जाते हैं, या आपने 50-60 लोग इकट्ठे कर लिए, उसकी फ़ोटो खिंचा ली, कभी मुख्यमंत्री के पास मिलने चले गए, किसी के पास चलने, उसी में खुश हो गए, अब वहाँ से आपका क्या स्वार्थ पूरा होता तो आप जाने। हमने कभी ऐसी राजनीति नहीं की, ऐसी समाज नीति नहीं की, ऐसी हमने जातीय नीति मैंने 35 साल में नहीं की। व्यक्तिगत संबंध होंगे अलग चीज़ है। तो हम ये चाहते हैं कि हम राजनीतिक सरकारों के पास जाने की बजाय, राजनीतिक पार्टियों के पास जाने की बजाय, हमें सर्वप्रथम मेरा जो एक लक्ष्य है, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा विचार है, हमारे सभी संगठनों को एक मंच बनाना चाहिए और हमारी इतनी बड़ी महाताकत बननी चाहिए। हमें व्यक्तिगत मतभेद हो, मनभेद हो, इतनी ताकत बनना चाहिए कि चाहे कोई भी प्रदेश में सत्ता में सरकार आए, राजनीतिक पार्टी हो, हमारी ताकत ऐसी बिकाऊ नहीं होना चाहिए, हमारी संगठन की ताकत गुलाम नहीं होना चाहिए, चाटुकारी जासूस नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी ताकत हो कि किसी को हमारे पास आने के लिए हमसे समय लेना पड़े। ये नहीं कि हम संगठन बनाए, अपनी ताकत बनाएं, उनको दिखाने दूसरे के पास चले जाए। हमारा नियम और नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास आने के लिए दूसरे को पहले समय लेना पड़े, 100 बार सोच और विचारना नहीं करना चाहिए। तो मेरा ऐसी विचारधारा रही है।
अच्छा, आपने जैसे हिमाचल में सत्ता की आप बात करते हैं, तो हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में दो पार्टियां हैं, एक भीम आर्मी है और दूसरी बहुजन समाज पार्टी है। तो सर दोनों लोग, जो बहुजन समाज है वो दोनों अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है, तो इस तरीके से तो वो मतलब वोट काटने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो पार्टियां का आपस में गठबंधन हो और वो जो वोट बैंक है हमारा बहुजन समाज का वो एक ही जगह पर पड़े? अनिल जी, वही तो मैंने आपको अभी बात की 2 मिनट पहले कि हिमाचल प्रदेश में देखो बहुजन समाज पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी 3 बार सरकारें रही है, वो एक मान्यवर जी की विचारधारा से जुड़ी है, कांसीराम जी की विचारधारा से जुड़ी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ी है। उनका एक कैडर है बीएसपी, राष्ट्रीय पार्टी। हाथी एक बहुत बड़ा पहचान है, दुनिया को हाथी नहीं दिखाई देता हमारे लोगों, बाकी जितने भी निशान है दूसरी पार्टियों को नज़र आ जाते हैं। तो हमारी चाहे भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, दूसरी एक लोक मुक्ति मोर्चा या कौन सी जो पार्टियां हैं या अन्य जो भी पार्टियां हैं, और मेरा आपका से छोटा सा जैसे बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, हमारे को उनसे गठबंधन करके सभी को एक मंच पर आके उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए। और सब गठबंधन करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी ताकत भी बनेगी, सत्ता में भी आएगी। सभी अपने अपने पार्टी समाज के लिए काम कर रही है, लेकिन दिशा कोई नहीं है। और संगठन अलग होंगे, पार्टियाँ अलग होगी, वोट बटेगा, आप कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। और जितने भी मोर्चे हैं हमारे समाज के, जितने भी संगठन हैं, ये टोटल इनकी मेहनत व्यर्थ है। इससे न सत्ता प्राप्ति होगी, समाज का समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, शरीर का नाश हो रहा है, ऊर्जा बर्बाद हो रही है, और हम सत्ता से भी वंचित हो रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? जो बहुजन समाज के लोग हैं, युवा पीढ़ी हैं लोग, वो जो है बेचारे वो बाद में हताश हो जाते हैं कि जो भी संगठन आ रहा है, जो भी पार्टी आ रही है, बैठ जाती है, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आज जो सोशल मीडिया का युग है, आज हमें तो देखो हमारी में एकता, हमारी विचारधारा, आज तो हमें घर घर जाने की भी जरूरत नहीं है किसी की। आज जो सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के युग में आप व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आपके यूट्यूब हैं, आपके सोशल फेसबुक हैं, तो इसके माध्यम से हमारी ऐसी युक्ता, अगर मैंने यहाँ एक बार आवाज़ दी तो हम कहीं भी 1 मिनट में इकट्ठे होना चाहिए। और इसका मीडिया का देखो, माननीय कांसीराम जी साइकिल पे चले, उन्होंने तब भी घर घर पहुँचाया। लेकिन आज जो सोशल मीडिया का युग है, कहीं जाने का नहीं है, लेकिन हमारे समाज के लोग इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो एक हमने फ़ायदा लेना है, संगठन होने को फ़ायदा लेना है, जागरूकता आ रही है, लेकिन विघटन हो रहा है। इसमें हमने एक कीड़े मकोड़ों की तरह इसको व्यक्तिवाद की सोशल मीडिया को लड़ाई बना दिया है। व्हाट्सएप पे हम शेर हैं, व्हाट्सएप पे तो हम बहुत कुछ विचार आते हैं, आपके जो है गैलरियाँ भर जाती है, लेकिन अगर ज़मीन पर लड़ने की बात आए तो उसमें कोई नज़र नहीं आता है। हाँ, जिन सरकारों को आप पत्राचार करते हैं अनिल जी, हमारे संगठन करते हैं, जो आपके अधिकार काट रही हैं सरकारें, जो अब अधिकारों के खिलाफ है, जिन्होंने विभिन्न तरह की योजनाएं चला के आपके रक्षण के अधिकार है दूसरे खत्म कर दिए हैं, तो वो आपके पत्रों पे क्यों आपके विचार करेगी? ये सोचने का विषय है, गंभीर मंथन का विषय है। हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे नेताओं को, हमारे समाज के लोगों, आज युवा पीढ़ी सत्ता चाहती है, लेकिन उनका आर्थिक रूप में उनका जो हमें प्रोत्साहन देना वो नहीं, पर उसकी मदद नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? कि जो लोग हम सेवानिवृत्त होते हैं, वो संगठन चलाते हैं, अपने तक चला लेते हैं हम, लेकिन समाज को नहीं चला पा रहे हैं। और युवा पीढ़ी का सदुपयोग करना चाहिए। और आपके माध्यम से यही मेरा फिर कहना है कि जितने भी हमारे समाज के राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके माननीय गणमान्य पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, समाज हैं, सब एक मंच पर आएँ। और जितना पैसा हम अलग अलग संगठनों में खर्च रहे हैं, और मेरा तो एक देखिए, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, जिसको हम गाली ही देते रहते हैं, या मायावती बहन कुमारी मायावती जी को गाली देते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण रखे हैं, राजनीति रखे हैं, तो लेकिन देखो सत्ता में आना है तो हमें समाज के लिए सबकी जरूरत है। ब्राह्मण और राजपूतों को हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। कमियां हैं, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, मतभेद है, मनभेद हैं, कमियां हैं, विसंगतियां हैं, जात पात धर्म की हैं, लेकिन समाज को तो सबको ही चलाना पड़ेगा। लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना हित देखती हैं, वो समाज का हित देखते हैं, उन्होंने क्या निर्णय लेना है हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें तो ये है कि मान लो हाथी के बैनर तले हमें चुनाव लड़ना है, संगठन होना है, आगे बढ़ना है, तो चाहे बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर जी की भीम आर्मी है, या अन्य हमारे समाज की पार्टी हैं, तो सभी को एक मंच पर आकर एक बसपा को ठीक टाइम बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके सब समाज का फायदा। और अगर ऐसा ही अपनाते हैं, मेरा शुरू से 35 साल से लक्ष्य है, हम भी चाहते हैं कि हम तो बोलते हैं अनिल भाई जी, सीधी सी बात है मेरी, अगर आप समाज को सत्ता में ला सकते हैं तो हम आपके साथ चलने को तैयार है। अगर मेरे में ये योग्यता है तो आप हमारी मदद करिए, हम आपको सत्ता में लाने की ताकत रखते हैं, दम रखते हैं। हम इस चीज़ में बिल्कुल निर्भीक है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो हमने करना है उसे हम अमली जामा अपनाते हैं, फालतू की बातें नहीं करते, श्रेय की होड़ में हम कभी नहीं चाहते। ये हमारा एक सिद्धांत रहा है। अच्छा, करमचंद भाटिया जी, आपसे मेरा एक लास्ट सवाल है।
जैसे जाति के नाम पे आपने बात की, जाति के नाम पे विभिन्न संगठन यहाँ पर बने हैं और ये बहुजन समाज के लिए एक विडम्बना की बात है। तो जैसे आप जो हमारे जाति के नाम पे संगठन बने हुए हैं, वो जो उनके जो अध्यक्ष है वो किसी न किसी पार्टी से प्रेरित होते हैं या उनके यूं कह लो कि उनकी स्वार्थ की राजनीति होती है, तो क्या हम इस चीज़ से कभी बाहर निकल पाएंगे? नहीं, चलो मैं बोलता हूँ, देखो जातीय संगठन समाज के लिए है तो घातक है, लेकिन चलो बात ये होती है कि जैसे मालूम है रविदास सभा से है, दूसरा वाल्मीकि सभा से है, कोई कबीर सभा से है, कोई दूसरा अन्य मतलब जो धीमान सभा से, तो सब जाति की अपनी अपनी समस्या होती है। अब मेरे को अपनी मालूम है रविदास समाज से है, अगर मैं मालूम जैसे मुझे चमार समाज से हूँ तो मुझे अपने समाज की कमियों का भी पता है, खामियों का भी पता है, उनको जजपुर जैसे वाल्मीकि समाज में क्या कमी है, दूसरे कबीर में क्या है, लेकिन इस समाज संगठन का लेकिन ठीक है, चलो अपने समाज की पहचान के लिए अलग चीज़ है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो एक अनुसूचित जाति SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग का जो एक दर्जा दिया गया है, तो मैंने आज 35 साल में, मैं भले रविदास समाज से हूँ, मैंने भी सभा बनाई है, लेकिन मैंने सिर्फ नाम पहचान और कार्य के लिए बनाई है, किसी से फंड इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाई या व्यक्तिवाद के लिए नहीं, सिर्फ आवाज़ के लिए बनाई है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं जितने भी संगठन हैं इनको एक मंच बनाना चाहिए, अपने अपनी जातियाँ अपने संगठन चलाते रहो, एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जो अनुसूचित जाति समाज है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन, हमें उस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा 35 साल से मेरा यही रहा है, मैं शिमला से रहा, आज तो खैर भी चलो जब से हम चले उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, टेलीफोन नहीं होते थे, उस वक्त एक मैं होता था, एक संगठन होता था, लेकिन हमने जो काम किया तो हमने सिर्फ अनुसूचित जाति समाज के लिए काम किया, हमने किसी कोली समाज के लिए काम नहीं किया, किसी वाल्मीकि के लिए काम नहीं किया, किसी हमारे जो मानसिक सोच और विचार रही है उसमें यही रहा है कि अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति किसी के भी खिलाफ अगर गलत हो रहा है उसको हम सख्ती से निपटेंगे, हम सख्ती से निपटते हैं और जो हम कहते हैं उसमें करने में विश्वास रखते हैं और हम हमेशा समाज के साथ हैं। और फिर लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों को सत्ता प्राप्ति, सत्ता नियंत्रण, शासक बनने के लिए संगठित हो जाओ, एक मंच पर आओ। और जिस तरह से आप बड़ साहब में शेर बने रहते हैं उससे समाज नहीं चलता है। जो जमीनी लड़ाई, ड्रोन की लड़ाई हमला करने के लिए, टारगेटों को खत्म करने के लिए होती है, लेकिन जमीन पर अगर आपने कब्जा करना, सत्ता करनी तो आपको जमीन की लड़ाई के लिए बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर आके, मंच पर क्या जहाँ भी समस्या होती है इकट्ठे वहाँ पर समय करना चाहिए। लेकिन विभिन्न संगठनों के माध्यम से जो आप मोर्चों के माध्यम से पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, समाज का भी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। और अगर एक मंच के ऊपर चलेंगे तो आपका पैसा भी कम खर्च होगा और आपकी ऊर्जा भी खर्च होगा, हम सत्ता प्राप्ति की होते बहुत जल्दी बढ़ेंगे। धन्यवाद करमचंद भाटिया जी, आप हमारे चैनल में आए और आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, आपने भी हमारे को विचार रखने का मौका दिया, आप बात पहुँचाने का मौका दिया और मैं चाहता हूँ कि आपके मूक नाइब के माध्यम से समाज में अगर सही संदेश जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी और उनके इस बात को समझेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय हिमाचल।